बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद अलियान। मशरिक़ी वस्ता में इस वक्त कशीदगी बहुत ही ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कल तक इसराइल सिर्फ ईरान पर हमले कर रहा था और ईरान उस पर जवाबी हमले कर रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने देखा कि इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, इसराइल ईरान को शिकस्त से दो चार नहीं कर पा रहा, तो अमेरिका ने भी इसमें कूदने का फैसला कर लिया। अमेरिका और इसराइल वो दो ताकतें हैं जो दोनों ही एटमी ताकतें हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और दोनों ये चाहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियर हथियार मौजूद है लेकिन ईरान के पास ना हो, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो इससे इसराइल की सालमियत को खतरा होगा। इसराइल वो नाजायज रियासत है जिसका कोई अपना वजूद ना था, लेकिन 50s में वहां पर दुनिया भर के तमाम यहूदियों को इकट्ठा करके बसाया गया और फलस्तीनियों की जमीन बजोर बाजू उनसे छीन कर यहूदियों के गोद में डाल दी गई और यहूदियों को कहा गया कि यहाँ पर आप अपनी नई रियासत का कयाम लाएं। और वो रियासत इस वक्त मशरिक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा कशीदगी का सबब बन रही है। हमने देखा कि शाम, लीबिया और इसी तरह जो है वो बहुत सारे ममालिक पर, मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर इसराइल ने हमले किए और अपने अहदाफ को हासिल किया। सिर्फ एक आखिरी जो इसराइल का दुश्मन बचा था मशरिक़ वस्ता में वो था ईरान, और ईरान को शिकस्त से दो चार करने के लिए इसराइल ने पहले खुद जारियत की, लेकिन उसकी जारियत कामयाब ना हो सकी और ईरान ने यके बाद दीगरे इसराइल पर हमले करके ये साबित किया कि ईरान इसराइल से एक बड़ी ताकत है। बेशक इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, लेकिन ईरान के पास भी अपनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। अपना तेल होने के बावजूद, अपनी गैस होने के बावजूद ईरान दुनिया को नहीं बेच पा रहा, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ही गुंडागर्दी की वजह से। गुज़िश्ता रात, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 2:30 के वक्त पर अमेरिका ने अपने 6 B-2 तैयारों की मदद से ईरान पर हमला किया। ईरान की 3 जोहरी साइट्स पर उसने दुनिया के सबसे बड़े बंकर बस्टर बम गिराए और ये दावा किया कि अब ईरान एटमी ताकत हासिल करने के लिए बहुत दूर जा चुका है, अब ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे ऑपरेशन की खुद निगरानी की और हमले के चंद ही घंटों बाद सिचुएशन रूम की वीडियो भी मीडिया पर जारी की। आपको ये बताता चलूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले एक्स पर, यानी कि जिसका पुराना नाम ट्विटर है, उस पर अपने एक प्याम में कहा कि हमने ईरान पर एक कामयाब हमला किया है और ईरान को जोहरी ताकत बनने से हमने सालों पीछे धकेल दिया है और अब ईरान जोहरी ताकत नहीं बन सकता। इसके बाद अमेरिकी सदर ने एक फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी ऐलान किया कि अब इसराइल की सालमियत को कोई खतरा नहीं है। सवाल अब यह है कि क्या ईरान इसका बदला लेगा? ईरान और अमेरिका के दरमियान हजारों किलोमीटर का फासला है और ईरान के पास ऐसे कोई भी हथियार नहीं है कि वो डायरेक्ट अमेरिका की सरजमीन पर अपने अहदाफ को निशाना बनाए और अमेरिका से बदला ले। लेकिन ईरान ने इससे पहले वाजे किया था कि वो खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। इस वक्त तकरीबन 19 के करीब अमेरिकी अड्डे ईरान की पहुंच में है, जहां पर ईरान अपने मिसाइलों से हमला कर सकता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने भी ये कहा है कि हम अपना बदला जरूर लेंगे और इस जंग का नुकसान अमेरिका को ही होगा। लेकिन अमेरिकी सदर ने ये कहा कि अब मैं अमन चाहता हूं और अमन के साथ साथ उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ईरान किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर हम ईरान को नेस्तो नाबूद कर देंगे, ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो सुपर पावर का मुकाबला कर सके? क्या ईरान आज रात, जिस तरह पासराने इनकलाब के एक रुकन ने कहा है, एक एहलकार ने कहा है कि हम आज रात अमेरिका को सरप्राइज देंगे, क्या ईरान आज रात अमेरिका के किसी अड्डे पर हमला करेगा? क्या ईरान अबनाए हरमिस को बंद करेगा, जहां से तकरीबन दुनिया की 50% से ज्यादा तेल की तिजारत होती है? अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो यूरोप के कई ममालिक को तेल की तरसील बंद हो जाएगी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल जो ये जंग हार रहा था, जो बज़ाहिर तो नजर आ रहा था कि ईरान पर बहुत ज्यादा बमबारी कर रहा है, लेकिन अंदर से जो मगरबी अखबार हैं उन्होंने ये रिपोर्ट्स जारी की कि इसराइल के पास अपनी ताकत खत्म होती जा रही है और अगर ये जंग तवील होती है तो इसराइल को शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने उसे रेस्क्यू किया और अपने बगल बच्चे को बचा लिया और अपने इस नाजायज औलाद को बचा लिया। लेकिन अगर ईरान हमला करता है, मेरा दोबारा सवाल है कि दुनिया फिर क्या करेगी? इस वक्त चीन, रूस और ईरान जो है वो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत गलत काम किया है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी
एंटोनियो गुतेरेस ने भी ये बात की है कि अमेरिका का ईरान पर हमला करना कशीदगी को मजीद हवा दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान और अमेरिका और इसराइल को इस सफारती ताल्लुकात को बहाल करना चाहिए, सफारतकारी के जरिए इस जंग को अख्ताम पजीर की तरफ लेकर जाना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरानी भी कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, अमेरिका भी कह रहा है कि अगर मेरे किसी अड्डे पर हमला हुआ तो मैं भरपूर जवाबी कार्रवाई करूंगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि मशरिक़ वुस्ता में ये छिड़ी हुई जंग किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रही, और अगर ये तीसरी आलमी जंग की तरफ गई तो फिर किसी भी मुल्क का कुछ नहीं बचेगा, इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, इंसानियत को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी भी वक्त है कि ईरान को फेस सेविंग दी जाए, ईरान को अमेरिका के कुछ अड्डों पर हमला करके उसे फेस सेविंग दी जाए और उसे अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखने की भी इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर अमेरिका और इसराइल खुद एटमी हथियार रख सकते हैं तो फिर ईरान को भी रखने का पूरा हक है। यहाँ तो ये होना कि अमेरिका और इसराइल भी एटमी हथियारों से दस्तबरदार हो जाएं, जो कि वो कभी नहीं होंगे, और इसी तरह ईरान भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों क्या करने जा रहे हैं।